अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शबाना अशरफ हूँ। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी चाहिए उन पेशेंट्स की जिनको एपिलेप्सी होती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमारे डाइटरी मैनेजमेंट और हम एक्सरसाइज पे आज बात करेंगे। तो जब हम एपिलेप्सी की बात करते हैं, एपिलेप्सी एक ऐसी डिजीज है जिसको हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरीज में। एक हमारे पास फोकल एपिलेप्सी होती है जिसमें एक हमारा स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होता है, एक साइड से इन्वॉल्व होता है। अब वो कोई भी साइड हो सकता है, राइट या लेफ्ट। या दूसरा हमारे पास जनरलाइज्ड एपिलेप्सी है। सो आजकल जो हमारे पास डाइट जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो कंजप्शन होती है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस जो इन रीसेंट टाइम्स में हमने देखी है, वो ये है कि हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करते हैं। स्पेशली अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर ज्यादा हम राइस कंज्यूम करते हैं, रोटी कंज्यूम करते हैं और जंक फूड जो बच्चे ज्यादा लेना पसंद करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिज्जाज, बर्गर्स एंड ऑल दैट। इसकी वजह से हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई जाती है। और जो ब्लड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हाई जाती है वो ब्रेन में भी चली जाती है। एंड जब ये ग्लूकोज ब्रेन में पहुंचता है वहां पर ये एक कंबाइन हो जाता है, या तो प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होता है या फिर लिपिड्स के साथ, जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे ब्रेन में। और एक नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स, जिनकी वजह से जो हमारी बॉडी की, जब ये एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं तो हमारी बॉडी में जो एक रेस्पॉन्स उसकी वजह से होता है वो ये कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो हमारे ब्रेन में ज्यादा एंट्री करती हैं और जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो और उससे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ज्यादा हो जाती है हमारे ब्रेन में। और अल्टीमेट रिजल्ट उसका ये रहता है कि हमारे ब्लड ब्रेन में सूजन हो जाती है। और ये सूजन स्पेशली इन सेल्स की होती है जिनसे हमारे पेशेंट्स को सीजर्स आते हैं। तो जो सीजर पेशेंट होते हैं इनके पास नॉर्मली भी ऐसी सेल्स होती है ब्रेन में जो हाइपर एक्साइटेबल हो। और जब हम इंक्रीज ग्लूकोज कंजप्शन करते हैं, इससे जो एडवांस ग्लाइकेशन प्रोडक्ट्स निकलते हैं या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, या इन उनसे जो रिलीज होते हैं केमिकल्स वो जब ज्यादा हो जाते हैं, तो ये हाइपर एक्साइटेबल सेल्स जो है और एक्साइटेबल हो जाती है, जिसकी वजह से जो इन पेशेंट्स की जो सीजर्स है वो ज्यादा कंट्रोल में नहीं रहती है। तो इसका जो ऑल्टरनेटिव है, हमें क्या इन पेशेंट्स को देना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द एंटी सीजर मेडिकेशन। हमें एक्सरसाइज, इसके अलावा हमें ये डाइटरी मॉडिफिकेशंस पे जरूर थोड़ा फोकस रहना चाहिए। वो इसलिए कि जब हम ग्लूकोज की जगह इनको हम एक दूसरा टाइप ऑफ डाइट जिसको हम कीटो डाइट बोलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है, फैट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है और प्रोटीन्स की भी थोड़ा ज्यादा रहती है। उससे ये बेनिफिट होता है कि हमारे ब्लड में और हमारे ब्रेन में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लो रहती है। एंड ऑल्टरनेटिवली जो ये फैट्स हम खाते हैं ये चेंज हो जाते हैं कीटोन्स में, और जिनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारा जो ब्रेन है वो एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी। सो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जो ये हाइपर एक्साइटेबल सेल्स है जिससे एपिलेप्सी होती है, जिससे सीजर होती है, हम इन सेल्स को स्टार्व करें। और स्टार्वेशन के लिए हमें इनको ग्लूकोज जो है वो कम देना है और इंस्टेड इनको हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। कीटो डाइट से फैट डाइट इंक्रीज करना है, जिसकी वजह से हमें जो एनर्जी निकलती है फैट से वो उतनी बराबर होती है कि जितनी जो नॉर्मल सेल्स है वो सस्टेन हो जाए, और जो इपिलेप्टिक सेल्स है उनको फूड मिलना बंद होता है, इन द सेंस ये स्टार्व होती है और ओवर द टाइम ये मर भी सकती है ये सेल्स। तो इससे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज कि हम एपिलेप्सी कंट्रोल कर सकते हैं इन पेशेंट्स को। ये तो रही डाइटरी मॉडिफिकेशन की बात कि हमें अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम करना है। इसके अलावा हमें जो एक्सरसाइज पे ध्यान देना है वो इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज से ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ती है, जो डर्टी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ब्रेन में वो जल्दी निकल जाते हैं बाहर। एंड इन एडिशन टू दैट, एक्सरसाइज से मूड स्टेबलाइजेशन होती है, टाइप ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं ब्रेन में जिनको हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन। और इनकी वजह से जो हेल्दी सेल्स होती है ब्रेन की वो ज्यादा ग्रो करती हैं। और जो ये हाइपर एक्साइटेबल सेल्स है, इनकी जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होती है, और जिसकी वजह से हम सीजर कंट्रोल इन पेशेंट्स को अच्छे से कर सकते हैं।
बिसाइड्स जो एक्सरसाइज के अदर बेनिफिट्स है कि ओबेसिटी नहीं रहती है इन पेशेंट्स को, और इनके मूड स्विंग्स उतने अच्छे नहीं रहते, और एक्सरसाइज करने से इनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी रहती है, और सब चीजें इनको बहुत हेल्प करते हैं कि इंडक्टिव लाइफ हो, डिस्पाइट बीइंग हैविंग एपिलेप्सी, डिस्पाइट बीइंग एपिलेप्टिक पेशेंट्स, जस्ट बाय डूइंग दीज टू थिंग्स लाइक हैविंग अ गुड एक्सरसाइज एंड टेकिंग अ गुड डाइट, ये एक प्रोडक्टिव लाइफ एक नॉर्मल इंसान की तरह कर सकते हैं. So these two modifications just in lifestyle, which is the dietary and the exercise, ये बहुत important है apart from anti-seizure medication. Thank you very much.